नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके रचयिता हैं, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ये जो है एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र यानी जैसे हम कोई शब्द लेते हैं तो जैसे जैसे हम शब्द चुनते हैं या बोलते हैं तो वैसा ही एक चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है, उसी को हम रेखा चित्र कहते हैं। इसमें बाल गोविंद भगत हैं जो कबीर जी के भक्त माने गए हैं, और उनका शरीर कैसा, उनका रहन सहन कैसा है, कद काठी कैसा है, जो उनके बारे में जो है लेखक ने बताया है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले यानी बीच के, ना छोटे ना बड़े, मंझोले कद के आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी 60 साल की उम्र से जो है उनकी हो चुकी होगी। बाल पक गए थे, बाल जो है सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, ना तो उनकी दाढ़ी थी ना जटाजूट, यानी जैसे सन्यासी जैसे रखते हैं, बाल रखते हैं, वो नहीं थे उनके। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। बहुत बड़ी दाढ़ी नहीं रखते थे, फिर भी जो है सफ़ेद बाल उनके चेहरे पर आए रहते थे। छोटी छोटी दाढ़ी वो रखते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, जैसे कबीर पंथी जो टोपी पहनते हैं ऐसी ही टोपी जो है बाल गोविंद भगत पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। बेडोल यानी कोई बनावट नहीं थी उसकी, तुलसी की माला की, ऐसे वो बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यानी जब हम ऊपर वाला ये जो गद्यांश पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी साधु संत का जो है हम वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वो एक साधु संत मतलब सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी भी नहीं थे, बिल्कुल जो है गृहस्थ भी थे। गृहिणी यानी उनकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी, और जो बेटा और पतोहू है, पतोहू यानी बेटे की बहू, उसको लेखक ने देखा है। थोड़ी बहुत खेती भी करते थे, एक मकान भी था उनका, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे, मतलब मकान होते हुए, गृहस्थ होते हुए भी वो कैसे थे, साधु के समान थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखाम झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। यानी शौच आप समझते होंगे, जैसे बाथरूम वगैरह, वो किसी के खेत में नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। गृहस्थ थे, जैसे हम करते हैं भी ये मेरी है, ये मेरी है, लेकिन जो बाल गोविंद भगत हैं वो सारा कुछ किसका बोलते थे, साहब, यानी कबीर दास को साहब मानते थे ना, तो इसलिए साहब का ही कहते थे वो। जो कुछ भी है, जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। यानी कबीर दास का जो मठ था जहाँ भी, वो वहीं पर ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। अब पूछा जाता है भी कितने कोस दूर था, 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाकर, प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी में गुजर चलाते थे। यानी जो सारी जो खेत की कमाई है वो सिर पर रख करके उस मठ में ले जाते, और जो कुछ उसको प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता।
यानी हमेशा वो जो कबीरदास के जो दोहे हैं या कबीरदास से संबंधित गीत हैं वो उन्हीं को गुनगुनाते रहते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा यानी जैसे नाश्ता होता है, कलेवा लेकर के मेड़ पर बैठी हैं। मेड़ यानी जो खेत की जो मेड़ होती है, खेत की जो दूसरे खेत से मिलने के लिए दो खेतों के बीच में जो लाइन बनाई जाती है ऊंची सी, उसको मेड़ बोलते हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। रोपनी यानी जैसे धान की फसल को रोपते हैं, बोते हैं उसको। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ा रहा है। संगीत के जीने यानी संगीत की सीढ़ियों पर चढ़ा रहा है। इन स्वर जो है वो ऊपर जा रहे हैं, स्वर्ग की ओर भेज रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने संगीत को सीढ़ियों के द्वारा स्वर्ग में भेज रहा हो। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब गर्म से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अंधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गर्ज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर, दादुर यानी मेंढक की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी अगर मेंढक भी बोल रहे हैं, झिल्लियाँ झनझन कर रही हैं, तो भी कबीरदास की आवाज़ को उनका शोर ख़त्म नहीं कर सकता। उनका शोर उसको दबा नहीं सकता। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी यानी जो बजाने का जो साधन होता है उसको बोलते हैं तबला टाइप। वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। निस्तब्धता यानी बिल्कुल चुपचाप। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। मतलब ये उसके गीत के बोल हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू होती हैं। अब छोटे प्रश्न में जो पूछा जाता है कि उनकी प्रभातियाँ कब शुरू होती हैं, कार्तिक मास में, जो फागुन तक चला करती हैं। कब तक चलती हैं? फागुन तक। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील, यानी जिस नदी में वो स्नान करने जाते थे तो वो गांव से 2 मील दूर थी। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी यानी ऊंचे स्थान पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने यानी गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ, जो माह का महीना होता है, माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। पोखरे नहीं, तालाब पर। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे
हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही यानी जो सूरज की लाली है वो आ गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा यानी कोहरा। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्य में वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी में लगातार चल रही थी और गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता है अब खड़े हो जाएंगे। मतलब गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे कि बैठे बैठे ऐसा लगता था कि जैसे अब खड़े होकर के गाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब जब चमक ही पड़ते थे। श्रम बिंदु यानी पसीना जो है वो टपक पड़ता था। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। सांझ के समय नहीं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, उनके जो गीत हैं उनको शीतल कर देते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दुहराती। ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। तो उनकी साधना का जो चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बोधा सा, ये सुस्त भी था और बोधा से बीमार रहता था वो, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। यानी जब कोई किसी पेरेंट्स का बच्चा कमज़ोर होता है या बीमार होता है तो जो है उसको और भी माँ बाप जो है उसे और भी प्यार करते हैं। तो जहाँ ये अंडरलाइन है तो आप जो है साथ ही साथ अंडरलाइन करते रहना। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। इन दुनियादारी से छुटकारा, इन जिम्मेदारियों से छुटकारा दे दिया उसने। उनका बेटा बीमार है। इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देख कर दंग रह गया। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए और फूल और तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता भी सिरहाने एक चिराग जला रखा है। मतलब ये सारा जो गद्यांश है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात।
मैं कभी कभी सोचता कि यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह तो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को ही छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो यहाँ पर जो है दो चीज़ें, एक तो पतोहू के हाथ से उसके बेटे का संस्कार करवाना, और दूसरा जो है अपनी पतोहू को उसके भाई के साथ भेज देना और उसकी दूसरी शादी कराना। ये समाज में जो फैल रहे जो आडंबर हैं, वही जो है स्त्री जो है कभी संस्कार नहीं करेगी या फिर दूसरी शादी नहीं कर सकती, तो उनका भी जो है इस पाठ में विरोध किया गया है। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। तो पूछा जाता है प्रश्न कि गंगा की दूरी कितनी थी? 30 कोस। साधु को संबल लेने का क्या हक? संबल यानी सहारा। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? गृहस्थ जो है वो भिक्षा नहीं मांगता, सन्यासी मांग सकते हैं, लेकिन वो तो गृहस्थ थे और सन्यासी भी थे, तो जो है सहारा भी नहीं ले सकते थे। अतः घर में खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी हो जाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बूढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत जो है नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम वर्त तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून यानी दोनों समय का दोनों दिन गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन छिजने लगे, दिन बीतने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना और जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था। तो ये था बच्चों आपका जो पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके रचयिता थे श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी। आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, तो इसके जो प्रश्न हैं अभ्यास के वो भी आपने याद करने हैं और छोटे प्रश्न भी याद करने हैं। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।